नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रांची। नहीं, अभी तो रांची नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस, अभी झारग्राम ब्लॉग। तो एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग गए थे रांची। रांची होके हम लोग जामशेदपुर होके लौटने वाले थे, मगर रांची के जाने के बाद ही हम लोगों के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, जो हम लोग तुरंत वेस्ट बंगाल या झारग्राम में चले आए हैं। तो जो इस सीरीज देख रहे हैं उन लोगों को मालूम है, जिन्होंने देखा नहीं मैं बताऊंगा कि आप लोग पहले से देखिए। तो पहला पार्ट में हम लोग किए थे कोलकाता से रांची जाने के समय चांडिल डैम। और चांडिल डैम में एक्चुअली हम लोगों ने क्या देखा और डैम का पूरा हिस्ट्री मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके साथ रोड कैसा है, टोल कैसा है, पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर किया गया है। खाना भी आप लोग कहाँ खाएंगे वो भी वहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम लोग गए थे रांची से, मतलब चांडिल से जब रांची जा रहे थे तो वहाँ से सोलाबुजी टेम्पल था। वो टेम्पल देख के हम लोग दसम जलप्रपात देख के हम लोग निकले थे रांची की तरफ। थर्ड ब्लॉग में हमने दिखाया कि रांची ट्रिप में कल इंडिया का 34th जो सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है वहाँ का, वो है हुनरू। इस एरिया में पूरा डिटेल्स दिया गया है, दोनों तरफ से व्यूज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ ट्रिप में हमने किया था कि रांची का जो फेमस प्लेस है और एक वहाँ पे गए थे, मगर वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ तो यहीं पे से आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं वहाँ से डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ और खुद ड्राइव करके जाने से कुछ तो फायदा है और कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको बहुत सारी जानकारी रखना होता है, क्योंकि आप लोग अगर वहाँ पे जाके लोकल कार बुक करेंगे तो आपको मालूम ही होगा वो कहाँ पे घुमाएंगा और आपको देखना भी नहीं है रास्ता कैसा है। मगर आप खुद के कार से जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। इसी वजह से मैं वीडियो इतना डिटेल से बनाता हूँ। तो मैं आज फिलहाल वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को वहाँ का जो प्रोसेस है मैं गूगल मैप से दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो पहले हम लोग इसी रास्ते से आके इस पेड़ के नीचे गाड़ी को पार्क किया, और ये जो है ये चिल्कीगढ़ का पूरा राज पैलेस का एरिया है। एक्चुअली ये जो है ये सर्वेंट क्वार्टर है, मगर अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो ये सारी जो एरिया है, और ये जो एरिया दिखा रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली अभी जो राज परिवार का जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, और ये एक्चुअली बाउंड्री के अंदर है, आप वहाँ पे जा नहीं सकेंगे। यहाँ पे दोनों मंदिर है, एक तो काला चांद मतलब हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण का मंदिर है, और एक है यहाँ पे भगवान श्री शिव की। तो यहाँ से होके हम लोग निकल चले हैं कनक दुर्गा टेम्पल देखने के लिए चिल्कीगढ़ की तरफ। और यहाँ पे जाने के समय आप लोगों को दुलुंग बोल के नदी है यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है। इस के ऊपर से आप जब जाएंगे तो आप लोग यहाँ से थोड़ा रुक के उस नदी का जो रूप है उसको देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम लोगों ने इसी ट्रायंगल के दोनों बाहु से इसके तरफ मंदिर की तरफ आए, मगर आप लोग सीधा इस रास्ते से भी आ सकते हैं। तो हमने ये पहले मतलब देखा नहीं। तो यहाँ से आने के बाद कनक दुर्गा टेम्पल का जो पार्किंग प्लेस है, हम लोगों ने पार्किंग प्लेस में गाड़ी को रख दिया। ये जो व्हाइट कलर का एक पैसेज देख रहे हैं, यहाँ पे खाने का भी स्नैक्स वगैरह की भी व्यवस्था है। अगर आप लोग खाना चाहे तो पूजा देने के बाद आप लोग, या पूजा नहीं देंगे तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। और ये जो मंदिर है अभी थोड़ा यहाँ पे जंगल है तो इसके कारण से बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, मगर इस एक यहाँ का जो पेड़ है यहाँ पे 433 मेडिसिनल प्लांट है, और इसके पास है दुलुंग रिवर जो मंदिर के पास से ही जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है, आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। देखिए, घूमने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ पे नहीं जाते, मगर हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के अंदर ही जो इतना अच्छा एरिया है ये कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो अच्छा हुआ कि वहाँ से हम लोग आ गए, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो ब्यूटी है नेचर का, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ का बहुत ही बढ़िया व्यू है, और पेड़ में अभी आया हुआ है। इसके कारण वो जो नया पत्ता के जो हरियाली है वो लगभग लाजवाब है। तो हम लोग इसी को एंजॉय करते हैं, और मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ यही कि जितना भी हो सके आप लोगों को डिटेल्स व्यू दूँ। इस समय अगर कभी सिचुएशन में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आप घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, अगर मेरे वीडियो देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना भी हो सके अच्छा व्यू देने के लिए। अगर आप घर में बैठे बैठे आप शायद कुछ हद तक तो देख ही लेंगे।
तो कोविड को लेके हम लोग बाहर अभी पब्लिक व्हीकल यूज नहीं कर सकते, इसके वजह से मैंने मेरा खुद के कार से जो भी ट्रिप कर रहा हूँ अभी फिलहाल वीकेंड ट्रिप है 1-2 दिन के लिए। और अगर आप इस ट्रिप को फॉलो करेंगे ना तो आपको, अगर आप लोग खुद भी जाना चाहेंगे तो अगर इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये है चिल्कीगढ़ की फेमस जो राज पैलेस है उसका गेट। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मगर एक समय सोचिए कैसा था कि इस गेट्स के अंदर से हम लोग जा रहे हैं, कितना सिपाही वगैरह तब था। तो अभी हम लोग आपको चिल्कीगढ़ की जो पैलेस है इसके कोई हिस्ट्री नहीं मिल रहा था, तो बहुत ढूंढने के बाद थोड़ा कुछ हिस्ट्री मिला। तो आप लोग जो है इस एरिया को देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बच्चे बांग्ला जो मूवी होता है इसका शूटिंग भी हुआ है। तो उसके एक तो नाम है दुर्गेशगढ़ का गुप्तधन, ये शूटिंग यहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, तब तक मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ कि गढ़ का जो हिस्ट्री है वो लगभग धलभूम जो है उसके हिस्ट्री के साथ मिल खाता है। तो धलभूम में जो राजा थे वो लोग एक्चुअली आए थे मध्य प्रदेश से, और उनका जो पहला राजा था उनका नाम था राजा रामचंद्र। उनके पोते का नाम था वीर सिंह। वीर सिंह का 2 सन था, एक का नाम था गुणधर सिंह और एक का नाम था जगतदेव सिंह। अल्टीमेटली एक परिस्थिति में दोनों में थोड़ा अनबन हो गए, तो जगतदेव जो था वो घर छोड़ के चला गया और उन्होंने गया बिहार के एक एरिया पे जो अभी झारखंड में है। वो जो एरिया था वो पूरा जंगल से ढका हुआ था, मगर वो जो एरिया था उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो जगतदेव वहां से रहने के समय जगतदेव के साथ धवलदेव के जो राजा था उन लोगों का वार हो गया। तो जगतदेव धवलदेव को मतलब क्या हरा दिया। उसके बाद धवलदेव के जो रानी थे उन्होंने जगतदेव को रिक्वेस्ट किया कि उन लोगों का जो धवलदेव उपाधि वो लेने के लिए, तो जगतदेव धवलदेव उपाधि ले लिया। और अल्टीमेटली उस समय पुरी का जो भगवान जगन्नाथ है उनका भी बहुत सारा प्रचार हो रहा था, तो जगतदेव नाम चेंज करके उनका नाम रखा जगन्नाथ देव धवलदेव। जगतदेव राजा गोपीनाथ नाम का और एक राजा के संस्पर्श में आया। तो राजा गोपीनाथ का एक ही लड़की थी जिसका नाम था सुवर्णमणि, जिन्हीं जो क्या गोपीनाथ ने जगन्नाथ के साथ शादी कर दिया। शादी के बाद जंगलमहल और धलभूम के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया, शक्तिशाली भी हो गया। अल्टीमेटली बाद में मोंगोबिंदो नाम का एक राजा चिल्कीगढ़ में राज करने के लिए आया। उनके जो समय था उनको उस समय को बोला जाता है स्वर्णिम युग, मतलब उस समय बहुत ही तरक्की की गया था। उन्होंने 30 साल तक यहाँ पे राजत्व किया था। और मोंगोबिंदो जो था वो एक्चुअली भारतीय जो कल्चर संस्कृति है इसको बहुत पसंद करते थे। अल्टीमेटली शेष राजा लास्ट राजा जो था यहाँ का वो था जगदीश चंद्र। उन्होंने 1953 तक यहाँ पे शासन किए थे। उसके बाद तो मालूम ही है इंग्लिश चला गया और ये भी खत्म हो गया। तो अभी कभी यहाँ पे उस जगह पे तो हम लोग जा नहीं सकते थे, तो मेरे पास एक छोटा सा ड्रोन है, तो मैं ड्रोन को उड़ाया और ड्रोन के आंखों से आप लोग आज मतलब राजप्रसाद के अंदर की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। से लौट आने की मन नहीं कर रहा था। और ये जो मंदिर है ये एक्चुअली शिव जी की मंदिर है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है।
और बहुत ही अच्छी तरीके से काज भी है। और यहाँ पे वो जो गेट है, उस गेट के आस पारी मैंने पहले भी दिखाया था कि वहाँ पे राज परिवार का जो अभी लोग है वो लोग रहते हैं, और वहाँ के बिना परमिशन से आप जा नहीं पाएंगे। और सामने एक कुआं टाइप का है, तो अभी इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। और ये तो आपको बताया था कि सर्वेंट क्वार्टर है। तो अल्टीमेटली हम लोग वहाँ से निकल आए और हम लोग आ गए कनक दुर्गा टेम्पल, जो वहाँ से बस कुछ दूरी में ही है। मैंने पहले दिखाया था आपको। आने के समय आप लोगों को नदी पड़ेगा, और ये जो कनक दुर्गा टेम्पल है और ये कनक चिल्कीगढ़ का एक मतलब फेमस जो अरण्य है, इसके अंदर ही है। तो हम लोग यहाँ से अंदर आए और यहाँ पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग कर दी यहाँ पे इस गाछ के नीचे। पार्किंग करने के बाद हम लोगों ने टिकट काउंटर में आया। यहाँ पे एवरी पर्सन हैव टू पे 5 रुपीज, और कार पार्किंग के लिए आपको देना है 50 रुपीज। तो हम लोगों ने पैसा देके हम लोगों ने निकल पड़ा उस मंदिर की तरफ। इस पार्किंग से जब आप जाएंगे मंदिर की तरफ, तो आपको सोचिए कि 700 या 800 मीटर पैदल जाना है। और जाने के समय आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्री में ऐसे मिलेगा जो मेडिसिनल प्लांट है, मतलब जो होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक और यूनानी में काम में लगता है। ऑलमोस्ट 433 टाइप भी अलग तरीके का यहाँ पे पेड़ है। तो आप लोग ये जाते जाते हम लोगों ने शायद ये देख लिया क्या हाथी आ रहा था, तो बहुत घबरा गया। उसके बाद मालूम चला नहीं, ये एक्चुअली डैमी है, ओरिजिनल हाथी नहीं है। तो वो सडनली देखने के बाद ना थोड़ा मतलब डर गया था कि एक्चुअली हाथी कभी कभी तो अच्छा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फेंस दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, मगर तब भी डर लगता है। तो आप धीरे धीरे हम लोग मंदिर की तरफ चले। मंदिर की तरफ जाने के समय आप वहां पे जाके आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा, मतलब अगर आप पूजा वगैरह कुछ करना चाहेंगे तो देख कर सकते हैं। और जो पार्किंग था, अगर आप खाना चाहेंगे, अगर आप सोचे कि मैं पूजा नहीं दूंगा, खा के चला मतलब देख के चलाऊंगा, तो आप लोग वहां पे टिफिन वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको बता दो, जो लोग स्मोकिंग या अल्कोहल पीते हैं बाहर जाके, अल्कोहल तो ज्यादातर लोग बाहर नहीं पीते, तब भी बता देता हूँ, ये नॉन स्मोकिंग जोन है। आप यहाँ पे आके कोई भी तरह स्मोक नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, मैं देख के बहुत खुशी हो गया। तो मैंने कोशिश कर रहा था थोड़ा मतलब डिस्कवरी के जैसा कुछ तस्वीर आप लोगों को दिखाने के लिए, तो शायद आपको ये अच्छा लगेगा। अब मैं अभी इस मंदिर के बारे में जो पुराना कहानी है ये आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हुआ था कि महामाया ने एक बार राजा गोपीनाथ जो था यहाँ का तब था, तो उन्होंने उनके सपने में आया, उन्होंने सपनादेश दिया कि यहाँ पे एक मंदिर बनाना है, उसमें उनका पूजा करना है। तो ये सोच के नेक्स्ट दिन जो गोपीनाथ उठा, तो उनके साथ 2 लोग आए बात करने के लिए। उन्होंने भी सेम चीज बताया कि उनको सपने में भी माँ आया था। उसके साथ एक था शिल्पी जोगेश चंद्र कमिलिया, मतलब जिस और महामाया ने मतलब भगवान ने बता भी दिया था कि कैसे बनाना है वगैरह वगैरह, मूर्ति भी कैसा होगा, सब बता दिया था। तो अल्टीमेटली शिल्पी जोगेश इंद्रनाथ कमिलिया जो था, ये पूरा मतलब जो भी सजवाद था सभी उनके ही था। और एक जन जो देखा था वो था ब्राह्मण रामचंद्र सरेगी। तो उन्होंने ये तीनों मिलके ये कनक दुर्गा टेम्पल स्थापित किया। एक्चुअली ये चंडी का एक रूप है। पुराना जो मंदिर है इसको बड़ा महल बोलते हैं। कमलाकांत नाम का कोई राजा बाद में सोचा कि मंदिर थोड़ा स्थानांतर करेंगे, तब ने देवी ने उनको भी सपना दिया कि मंदिर स्थानांतर नहीं करना है, और उन्होंने नील साड़ी पहन के आए थे। तो 300 साल से भी ज्यादा समय से राज परिवार में कोई भी अभी तक नील साड़ी नहीं पहनता है, एक रिचुअल्स है उन लोगों का। और यहाँ का जो ब्राह्मण होता है वो सारंगी परिवार से होता है, बाहर से कोई यहाँ पे आता नहीं, हो नहीं सकता है। और एक बार क्या हुआ था कि ग्राम में बारिश नहीं हो रहा था, इसकी वजह से चाष नहीं हो रहा था, तो खेती नहीं हो रहा था। तो ग्राम का जो सभी लोग आए, माँ के पास आए, हाथ जोड़े। सडनली एक मेघ आया, कहीं से कोई से को मालूम नहीं, बहुत बारिश हुआ और उसी से चाषाबाद स्टार्ट हो गया। और एक बात जो है, जो सडन इतना बारिश हुआ, इसके वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सुना गया कि अभी महिष का बलि होता है, और बलि का जो भेंट होता है वो भगवान को दिया जाता है, और ये साल में एक ही बार होता है, दुर्गा पूजा के समय। तो फ्रेंड्स,
ये बहुत सारी जो कहानी है ये ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को वहां से बात करने के बाद ही मालूम चला। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। বলছি আমরা এখন পুজো দিচ্ছি, পুজো দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা আইসক্রিম খেয়ে চা খেয়ে এখন গাড়িতে গিয়ে চলে যাব। মন্দিরটার নাম আর মন্দিরটার নাম কনক দুর্গা মন্দির। কনক দুর্গা দুর্গা মন্দির। তাহলে আপনারা সকলে দেখতে আমরা থাকুন। সবাই দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক লাইক শেয়ার শেয়ার এবং এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা। সাবস্ক্রাইব